हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्दा पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट की, जिसमें 500 प्रैक्टिस सेट करके 3 सब्जेक्ट के थे। तो इसका 2 सब्जेक्ट हो चुका है। आज का ये होगा भारतीय संविधान का, जिसमें 100 सेट होंगे और 100 सेट में टोटल 5 मतलब एक में 5 होगा, तो 500 क्वेश्चन करके इसमें होने वाले हैं, जो कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, जो कि पेट के सिलेबस के अनुसार इसमें सारी चीज़ समाहित की गई हैं। तो आप ये लास्ट वीडियो एक तरीके से देख लेगा, ये आपके रिविजन्स हैं, रिवीजन हो सकता है इस वीडियो से अगर आप देखेंगे पूरा वीडियो तो। ठीक है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का पूरा वीडियो अगर देखा जाए 500 क्वेश्चन में समाहित किया गया है, तो आपके एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अंतिम समय में इसको रिवीजन कर लीजिए। 1.5 से 2 घंटे के बीच में ये वीडियो बनेगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अगर देखा जाए तो और भी पार्ट यानी कि 6 बुक हैं। जीके जो मेन बुक है जीके का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, संविधान और अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये जो हैं, और इसके बाद और भूगोल का हो गया। ठीक है, तो ये व्यवस्था इसमें अगर देखा जाए तो इतने सारे सब्जेक्ट जो है मेन होते हैं। तो इसके सभी के जो है वीडियो बन चुके हैं। आप लोग चैनल पेज पे जाइए, आपको वहाँ पे सबका मैराथन मिल जाएगा 500 क्वेश्चन का। तो आज का ये वीडियो होगा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1, इसमें अगर देखेंगे पहला क्वेश्चन, तो देखिए पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दिया गया है कि इसमें से कौन भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। ठीक है, इनमें से बताना है। तो देखिए इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। इसे जो है राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, जो कि एक गलत लिखा है। ठीक है, विधायकों के द्वारा और राज्यपाल के द्वारा जो है संविधान को संशोधित नहीं किया जाता है। बाकी और सारी चीज़ें जो तीनों लिखे हुए हैं, ये सब संविधान के बारे में सत्य है। जैसे पहला है ये लिखित संविधान है, तो ये सही है। ठीक है, ये अनुमेय है, यानी कि इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन ये अनम्य भी है, यानी कि कुछ भाग के रूप में, यानी कि इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद है यह एकल है, यानी कि केंद्र में अधिक शक्ति है इसकी, लेकिन यह संघीय भी है, क्योंकि शक्ति जो है केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है, तो ये भी सही है। तो ये दोनों ए, बी और सी पार्ट सही है, इसका डी पार्ट गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, ये बताना है। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करेंगे तो ये संबंधित था पंचायती राज संस्थाओं से। आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, पंचायती राज दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है ये, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। कौन सा मौलिक अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की जो है बात करता है इसमें, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो वो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। राइट आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों की जो है बात करता है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों की बात करता है। इसमें अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों की जो संरक्षण होता है बात करता है, वो किस में है, तो वो है आर्टिकल 29 में। ठीक है, किस में है, आर्टिकल 29 में, जो कि एक मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये यूएसए से लिया गया है, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक क्या है, ये मूल अधिकार हैं टोटल, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश के पास वोट डालने का अधिकार होता है, यानी कि लोकसभा में जब वोट मतदान होता है तो अगर स्थिति टाई की आ जाती है, बराबर की स्थिति आ जाती है, तो उस समय वोट डालने का अधिकार किसको होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको उस परिस्थिति में वोट डालने का अधिकार होता है, तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। ठीक है, पूछा गया है इसमें उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम क्या है, तो उनका नाम है एम फातिमा बीबी। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा जो होती है वो होता है 21 वर्ष। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, इसका ए पार्ट हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन की अगर हम बात करेंगे तो यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की न्यायपालिका है, भारत की न्यायपालिका किस प्रकार की न्यायपालिका है, तो भारत की न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है। आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान के अगर भाग की बात करेंगे तो वो भाग है भाग 8। ठीक है, भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में इसमें बात करता है। आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत जो है कोई विषय नहीं है? संघ सूची के तहत अगर हम विषय की बात करेंगे तो संघ सूची में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य का काम आता है तो ये संघ सूची के विषय के अंतर्गत नहीं आता। बाकी परमाणु ऊर्जा, युद्ध और शांति और विदेशी मामले यह संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करने वाला कौन सा संविधान है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आर्टिकल 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है रूल ऑफ लॉ का जो है विस्तृत उल्लेख करता है। अधिकारी वर्ग करता है, अधिकारी वर्ग क्या करता है, इसका आंसर बताइए। तो अधिकारी वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य करता है। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण जो है विशेषताएं हैं इनमें? तो इसमें बताना है कि किसकी जो है दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, कौन कौन सी? शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, तो ये जो है अगर बात करेंगे तो ये सरकार का संघीय स्वरूप की विशेषता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस संविधान से लिया गया है? कौन से देश की संविधान से लिया गया है? तो ये जो है समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यूएसए के संविधान से मूल अधिकार को लिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार के तहत जो है मानव व्यापार निषेध है? मानव व्यापार की निषेधता जो किया गया है, मतलब कि क्या कहते हैं कि मानव व्यापार का जो निषेध है ये किस जो है मौलिक अधिकार के तहत है, ये बताना है। तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो ये किया गया अभी एक बार। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रेम की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो प्रेम की स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से प्राप्त होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो वो है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, जो कि संविधान के भाग 4 में है और इसमें एक कल्याणकारी राज्य करने के रूप में स्थापित करने की जो है बात कही गई है। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है इनमें से? तो ऑप्शन में अगर देखेंगे तो इसमें से बताना है कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है अनुच्छेद 51 का। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, 51 का। ठीक है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन भारत के किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो वो आंसर बताना है कि वह व्यक्ति कौन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। आंसर इसका जो है ए पार्ट सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो भारत में अगर देखा जाएगा तो नागौर जिला राजस्थान से प्रारंभ हुआ था। 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये शुरुआत किया गया था। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, नागौर राजस्थान। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में जो है घोषित किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में अगर देखा जाएगा तो एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो है घोषित किया गया है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा इसमें से मौलिक अधिकार एक नहीं है? तो मौलिक अधिकार की बात करें तो समता का अधिकार ये है, शोषण के प्रति अधिकार ये है, हड़ताल का अधिकार ये नहीं होता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी एक मौलिक अधिकार होता है। तो इसमें आपका आंसर जो सी पार्ट हो जाएगा, हड़ताल का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं होता। ठीक है, मौलिक अधिकारों का यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध की बात अगर हम करेंगे इसमें तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, संसद मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? इनमें से राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो भारतीय जो संसद होती है इन तीनों को मिलाकर जो है बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। तो ये तीनों जो है संगठक हैं। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, संसदीय प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें जो है निहित हैं, ये बताना है। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं भारत में वो जो है किसमें निहित है? तो इसमें अगर देखेंगे आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, केंद्रीय सरकार में ये जो है निहित होती है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा।
उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती। और कहाँ पर काम करने की अनुमति नहीं होती, तो ये जो है उस उच्च न्यायालय में जिससे वो सेवानिवृत्त हुआ है वहाँ पर वकील के रूप में काम करने की अनुमति जो है नहीं होती। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जो है जवाबदेह होती है। तो पंचायत समिति की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है जिला परिषदें जो होती हैं, ये जो है पंचायत समिति जो होती है जिला परिषद के प्रति जो है अपने कार्यों की जवाबदेह होती हैं। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान बनाते समय निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। तो संविधान बनाते समय जो है समाजवादी शब्द को जो है शामिल नहीं किया गया था। 12वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसके तहत जो इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ यानी कि संघीय सूची में कितनी मदें हैं, कितने विषय हैं। संघीय सूची में टोटल जो है 97 विषय हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव जो है किसने किया था। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव जो दिया गया था वो बलवंतराय मेहता समिति थी। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अशोक मेहता समिति के द्वारा जो है द्विस्तरीय पंचायती राज जो है प्रणाली का जो है प्रस्ताव दिया गया था, 2 स्तरीय। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा, बलवंतराय मेहता समिति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, संघीय अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। बाकी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सर्वसत्ताधारी, लोकतंत्रीय, गणराज्य का प्रयोग किया गया है। अगला आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति जो है किसके अंतर्गत आती है। तो इसके अंतर की बात करें तो ये मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन भारत सरकार का इनमें से अंग नहीं है। भारत सरकार के अंग की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा मीडिया जो भारत सरकार का अंग नहीं होती। ठीक, बाकी इसमें विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों भारत सरकार का अंग होती हैं। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है। तो शासन की एकात्मक पद्धति के लाभ की बात करें तो दृढ़ राज्य होना, ये एकात्मक पद्धति का लाभ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है इनमें से। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, अनुच्छेद ये 19 होता है। ठीक है, बोलने की जो स्वतंत्रता है वो क्या है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी जो है हो सकती है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, 250 संख्या हो जाए, मतलब 250 टोटल हो सकती है, 250। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250। भारत के संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो भारत के संविधान में दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था कब जो है संवैधानिक संस्था बनी इनमें से। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये बनी थी 1992 में संवैधानिक संस्था, और ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा 1992। संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को कब जो है पारित किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, संपूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य कितने थे, मूल कर्तव्य पूछा गया, तो मूल कर्तव्यों की अगर हम बात करेंगे तो 11। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, 11 हैं। ठीक है, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। इसके आंसर की बात करेंगे तो वो थे एन संजीव रेड्डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी बी पार्ट हो जाएगा, एन संजीव रेड्डी जो निर्विरोध जो है निर्वाचित किए गए थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो उस अनुच्छेद किस अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद 75 के 1 में कहा गया है। इसका आंसर जो है सी पार्ट राइट हो जाएगा। ग्राम सभा में जो है निम्नलिखित में से कौन शामिल है। ग्राम सभा में देखा जाएगा तो इनमें से अगर देखा तो वह सभी व्यक्ति जिनके नाम जो है गांव विशेष के पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं वह सभी ग्राम सभा में शामिल हैं। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता की बात करेंगे तो जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व जो होता है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य कहा गया है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो अपने भारत का है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। कौन सा गंभीर दोष होता है, तो वो होता है पृथकता का खतरा। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है इनमें से? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो डी पार्ट से मूल अधिकारों का संरक्षण जो होता है ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो वो अनुच्छेद था अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? भारत जो एक गणतंत्र है ये इसका अर्थ क्या होता है ये बताना। ठीक है, तो इसके अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र जो है कितनी होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र होती है 62 साल। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है इनमें से? तो वो है मूल्य नियंत्रण। मूल्य नियंत्रण क्या है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची में जिस पर राज्य और केंद्र का बराबर का जो है शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है इसमें? तो इसमें अगर देखा जाए तो बलवंत राय मेहता जो समिति है पंचायती राज से संबंधित है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो भारत के संविधान में सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा है वो पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो आया था अधिनियम उसका पड़ा है, तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल और आत्मा कहा जाता है? ठीक है, यह दिल कहा जा सकता है। तो इनके अनुसार अगर हम देखेंगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा गया है। अनुच्छेद जो है ये 32 में है, ऊपर अभी बात हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक जो है दर्जा प्रदान किया गया? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को जो है सुनिश्चित किया गया है इनमें से? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो सी पार्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सुनिश्चित किया गया है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता और सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा जो है हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ये हटाया जो जा सकते हैं ये संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे इनमें से? तो उनके सदस्य की अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा जो निर्वाचित सदस्य थे, तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो अपर हाउस की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जो है राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को क्या कहते हैं? जो है लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, या निचली सभा उसको कहते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा जो है किसके संविधान से ये लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा की बात की गई है, तो ये किस के संविधान से जो है प्रेरित है? इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता जो है किस आधार पर दी गई है? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की जो मान्यता है वो दिया गया धर्म के आधार पर। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 1976 में समाविष्ट किया गया था। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो वो कौन सा राज्य था? तो वो था राजस्थान। राजस्थान का कौन जिला? नागौर जिला। ठीक है, नागौर जिला से शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसी के कहने पर जो बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के निर्माताओं को जो है मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं और किस तरीके से प्रतिबिंबित करते हैं? तो उद्देशिका में प्रतिबिंबित होते हैं। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, उद्देशिका में। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता जो है अनिवार्य नहीं है इनमें से? तो इसमें अगर देखा जाए तो कम से कम आयु उनकी 35 वर्ष होनी चाहिए, ये अनिवार्य नहीं है। बाकी वो भारत के नागरिक होने चाहिए
और वह जो है एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुके हों और एक प्रतिष्ठित विधि वेत्ता होना चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है इनमें से? तो कथन बताना है। जैसे लिखा है भारतीय संविधान जो है अध्याक्षात्मक है, भारत का एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक जो है क्या है प्रजातंत्र है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है एक। तो इसमें से एक डी पार्ट ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो वो होता है संविधान की प्रस्तावना। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। पंचायती राज प्रणाली जो है पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? पंचायती राज प्रणाली जो लागू किया गया था वो पहले सबसे पहले राजस्थान, इसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद जो है बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो वो अनुच्छेद 169 के अनुसार ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार इनमें से नहीं आता? तो इसमें अगर देखा जाए तो विवाह का अधिकार जो होता है वो बाल अधिकार के अंतर्गत जो है अधिकार नहीं आता। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। कौन सा एक भारत संघ का जो है सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बना? तो वो था सिक्किम। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान किया 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो किया गया तो वो था 61वां संविधान संशोधन। आंसर इसका राइट ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। संविधान के जो है मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो मूल अधिकारों के संरक्षक की बात करें तो न्यायपालिका होती है। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की जो उद्देशिका में नहीं है? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो लोक कल्याण सब क्या है भारत के संविधान में, भारत के जो है संविधान की उद्देशिका में ये नहीं, बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, ये तीनों जो है शब्द उद्देशिका में मौजूद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल जो है सर्वाधिक रहा इनमें से? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। डॉक्टर बलराम जाखड़ का जो है लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर जो है कार्यकाल सर्वाधिक रहा इनमें से। अगला प्रश्न देखते हैं। तो मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अभी देखा जाए वर्तमान में तो भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रगान को जो है संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा जो है 24 जनवरी 1950 को जो है ग्रहण किया गया था। तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो अभी ये सबसे पहले बात हुई थी एम फातिमा बीबी। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहते हैं। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। हमारे संविधान में प्रस्तावना में उल्लेख नहीं, हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो है उल्लेख नहीं है। और किसका उल्लेख नहीं? तो वयस्क मताधिकार का जो उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है जारी की जाती है? तो ये जारी किया जाता है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के दौरान। तो आंसर डी सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत क्या हैं? तो हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत जो है वो कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत में जो है आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो भारत में आधारित की बात तो पंचायती राज क्या है लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने स्पोक हैं या कितनी तीलियां हैं ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट 24 तीलियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान प्रस्तावना आरंभ होती है किससे आरंभ होती है? तो संविधान की प्रस्तावना जो आरंभ होती है उसमें लिखा है हम भारत के लोग इस शब्दों से। तो इस तरीके से भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम की बात करेंगे तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही देना ये सबसे बुनियादी परिणाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राजनीति की पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो राष्ट्रपति पद्धति की सरकार जो है ये सही नहीं है, बाकी और सारे सही है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्न में से कौन सा है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो ए पार्ट है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में हुआ, यह मूल अधिकारों से संबंधित मामला था। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को
लागू नहीं किया जाता है तो नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जो है जा सकता है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा तो इनमें से कोई कहीं भी नहीं जा सकता, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए कोई नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो समाजवादी शब्द जो है उद्देशिका में कब जोड़ा गया, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द जो उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा जो है दिया था? तो इसका आंसर हो जाए 74वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की बात की तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति क्या है हटा सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। अभिव्यक्ति यानी ग्राम सभा जो है सही रूप में निरूपित करती है, किस ऑप्शन में इसके आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिव्यक्ति जो है ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है, किसको निरूपित करती है? तो ये हो जाएगा पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को निरूपित करती है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने जो है समानता से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 14, ठीक है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? तो बृहत्तर भारत की बात करें तो सांस्कृतिक एकता का जो है प्रतीक है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता नीति के निदेशक सिद्धांतों से जो ऊपर स्थापित किया? तो वो कौन सा मामला था? तो वो मामला था गोलकनाथ मामला। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, जो कि 1967 में हुआ था। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसके आंसर की बात करें तो हो जाए बी पार्ट। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? इसके अगर हम आंसर की बात तो मतदान का अधिकार जो होता है राजनीतिक अधिकार है। आंसर इसका डी पार्ट जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता की बात करेंगे तो ये किया जाता है उपराष्ट्रपति के द्वारा। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांत जो है किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका जो है सी पार्ट। अनुच्छेद 37 ये निर्धारित करता है। आंसर सी पार्ट इसका हो जाएगा। भारत में जो है राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश का एक अलिखित संविधान है? अलिखित संविधान यानी लिखा हुआ नहीं है तो वो है यूके यूनाइटेड किंगडम का। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता जो है प्रदान की गई है? तो कौन सा अधिनियम है? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग जो है स्वीकार कर लिया है? तो वो था केशवानंद भारती विवाद। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरों में जो है नियंत्रित करती है? तो छोटे शहरों को जो नियंत्रित है उसको कहते हैं नगर पालिका परिषद। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समान वचन देता है, तो किसके समान जो है वचन देता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात तो हैसियत और अवसर के समान वचन देता है। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में जो है उल्लिखित है? इसके आंसर की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? उनका क्या नाम था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष बने थे, जो कि अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं? इनमें से मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो इनमें अगर देखा जाए तो देखिए लोक चुनाव में वोट डालना ये मौलिक कर्तव्य नहीं, तो आपका आंसर तो इसी यही हो जाएगा, ठीक है, ए पार्ट। बाकी और सारे मौलिक कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कद्र करना, सारे लोग जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है?
तो अनुच्छेद 300A जो है ये गारंटी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय का एक निम्नतर न्यायालय को जो है जारी करता है? तो इसके अगर आंसर की बात करें तो वो होता है प्रतिषेध। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। किसका मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित संबंधी मामले को या फिर जिसमें संविधान की व्याख्या शामिल हो उसे सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं? तो वो होता है सलाहकार न्यायिक क्षेत्र का। मतलब आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी अथवा मूल अधिकार दिए गए हैं? तो वो है भाग 3 में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार का प्रयोग करती है, किस तरीके से प्रयोग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट प्रत्यायोजित प्राधिकार प्रयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीकरणवादी सरकार की विशेषता नहीं है इनमें से? तो वो है न्यायिक समीक्षा। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए कौन से भाग को जो है सम्मिलित किया? तो भाग 9 को सम्मिलित किया है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो राजस्थान पहला राज्य बना है जिसने क्या किया है, इसमें से बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। तो जिसने जो है स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो नागौर से 1959 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती कराने पर जो है प्रतिबंध लगाता है? तो वो अनुच्छेद है 23वां। ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में जो है वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सार्वजनिक पद का अधिकार का मतलब क्या है? सार्वजनिक पद का अधिकार मीन्स राजनीतिक अधिकार। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या होता है? तो लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य होता है जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। किसका अभाव जो है लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा सी पार्ट राजनीतिक दल। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट राजनीतिक दल। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जो है शामिल किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप जो है वाले देश का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो है जो है फ्रांस। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट फ्रांस। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो ये लिया गया था अमेरिका के संविधान से। आंसर इसका राइट ए पार्ट हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को जो है स्थापित किया? तो ये था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ये हुआ है। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। किस समिति अथवा आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा सी पार्ट सरकारिया आयोग ने जो है केंद्र और राज्य संबंध की जांच की है। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। श्री रामनाथ कोविंद जो है भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? तो ये थे 14वें राष्ट्रपति, 14वें क्रम के राष्ट्रपति। ठीक है। अभी बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो बनी है 15वें क्रम की राष्ट्रपति बनाई गई हैं। निर्वाचन हुआ है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक जो है होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बैठक तो जरूर होनी चाहिए एक वर्ष के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने जो है किसे विशेष जो है उत्तरदायित्व सौंपा है इनमें से? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट उच्चतम न्यायालय को ये दायित्व सौंपा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत जो है समाजवादी शब्द लाया गया प्रस्तावना में। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में जो है न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जा सकता है? तो न्यायालय के द्वारा यह जारी किया जाता है, उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व जो है आवश्यक हैं? तो आवश्यक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए, अधिकारों का संरक्षण भी होना चाहिए। तो उक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को जो है प्रारंभ किया था? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ये प्रारंभ किया गया था। पंचायती राज विषय है, किसका विषय है? तो पंचायती राज की बात है राज्य की सूची पर जो है ये विषय है। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना अथवा विचार नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है।
क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो ये किसकी विचारधारा से ओतप्रोत है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की बात करेंगे तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, चारों की विचारधारा से ओतप्रोत है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा टोटल 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। जिला समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया और उसके प्रमुख कौन थे? इसमें से अगर देखा जाए तो बलवंत राय मेहता जो दिया था सिफारिश में, बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, तो उसका जो है लागू किया गया था। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से किसका कथन है कि भारतीय संविधान एक अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलित स्थापित करता है? ये किसने कहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो ये कहा गया था केसी हुएर के द्वारा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? तो ये मिला था 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा जो है गांधीवादी दर्शन पर जो है आधारित था? इसमें से बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की बात करेंगे तो वो था ग्राम पंचायतों का आयोजन करना। ये गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश जो है की गई थी? तो वो समिति थी प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया वो किस संशोधन के द्वारा? तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? इसमें से अगर देखा जाएगा तो कौन कौन सा मुद्दा है? तो राज्य मंत्री की बर्खास्तगी, ये जो है राज्यपाल सिफारिश कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का निष्कासन, ये जो है नहीं कर सकते सिफारिश इसमें। और तीसरा राज्य विधानसभा का विघटन, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें आता है राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा, ये भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट 1, 3 एंड 4 जो है राज्यपाल सिफारिश कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल 7 थी। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अब कितनी है? अब 6 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में जो है योगदान देता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो वो है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो है भारतीय संविधान के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। बाकी इसमें जो अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, ये योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है भारत के संविधान में। रूस में समाजवादी क्रांति, ये भी है। अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? ठीक है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है इनमें से। तो अगर इसमें देखें तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ये सही है। ये सब जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था। अब इसमें देखते हैं दूसरा पार्ट जो दिया गया, उक्त शब्द 1977 के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो गलत है। ये 1976 के संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब जोड़ा गया था 1976 में। इसके बाद उक्त संविधान 1985, तो ये भी गलत हो जाएगा। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं, तो ये भी गलत है, इस समय अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत इनमें से आती हैं? समवर्ती की सूची के अंतर्गत आता है मजदूर संघ, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का जो है निर्देश देता है? तो वो है अनुच्छेद 40। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1985 में। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्य की विशिष्टता नहीं है इनमें से? तो राज्य की विशेषता की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा नागरिकता। राज्य की विशेषता में नागरिकता नहीं आता। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को राज्य सूची के विषयों पर जो है कानून बनाने का इसमें से अधिकार देता है? तो वो अनुच्छेद है 249। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं इनमें से? तो वो है सेना। सेना जो है राज्य का घटक नहीं होता, ये केंद्र का विषय होता है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत में स्थानीय शासन के विषय में कौन सा कथन जो इसमें से गलत? स्थानीय शासन की बात कर रहा है, इसमें से गलत कथन बताना है। तो भारतीय संविधान के अनुसार परसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोर्ट नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, ये है। बाकी इसमें से सारे तीनों जो नीचे वाले हैं सही हैं। स्थानीय निकायों के लिए 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है, सही है।
स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है, ये भी सही है। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। क्या सम्मिलित नहीं थे, ये बताना। कौन कौन से शब्द जो है सम्मिलित नहीं थे, वो बाद में सम्मिलित किए गए हैं। तो इसमें से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द जो है सम्मिलित नहीं थे, इसको बाद में सम्मिलित किया गया। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है, तो वो है अनुच्छेद 39, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति जो है नियुक्ति की गई, तो ये किया गया अशोक मेहता की अध्यक्षता के अंतर्गत अशोक मेहता समिति बनाई गई। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। और इन्होंने बाद में 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का जो है इन्होंने प्रतिपादन या सिफारिश किया था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ और यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा। किस प्रकार प्रोत्साहित करेगा, तो सुशासन व्यवस्था का प्रोत्साहन करेगा। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। और इसी दिन से 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का जो है ग्रहण करना हो, तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा जो है पारित किया जाएगा, तो ये पारित किया जाता है राज्यसभा के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पंचायती राज जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है सत्ता के केंद्रीकरण के जो सिद्धांत पर आधारित है। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 15 में दिया गया है एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किसके अधीन अनुच्छेद 15 को वर्गीकृत किया जाता है, तो ये समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद जो है ये समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, अंत में दिए गए सही कूट का अध्ययन करके जो है चयन करना है सही उत्तर। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ये कथन हो गया। इसके बाद इसमें कथन आर दिया गया कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की जो है रचना भी की है। तो इसमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर हम देखें तो इसमें दोनों सही हैं, लेकिन ये जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। भारत निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा इनमें से। मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो इनमें से देखा जाए तो जो दिया गया है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये क्या है मौलिक कर्तव्य है। बाकी और जो बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा अनिवार्य मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त कर, ये भी अनुच्छेद 17 के अंदर मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण, ये भी जो है ये क्या है मौलिक कर्तव्य नहीं, तो सिर्फ बी पार्ट मौलिक कर्तव्य है। संविधान का अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 52 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति से संबंधित है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति नहीं बनाई गई, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो कि पहली आदिवासी महिला होगी जो कि राष्ट्रपति बन रही है। ठीक है, पहली महिला की बात करेंगे राष्ट्रपति तो प्रतिभा सिंह देवी पाटिल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, क्या क्या शामिल त्रिस्तरीय पंचायती राज। त्रिस्तरीय की बात हो रही किसने दिया था, पहले पे यही जान लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर यह किया गया था। और इसमें शामिल विषय है ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति। ठीक है, इसके बाद जिला परिषद, तो ये सब शामिल होती हैं। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। सॉरी, इसमें समिति 4 पार्ट हो गया, ये गलत है। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति एक ही में है, और जिला परिषद। इस तरीके से 3 इसमें शामिल होती हैं। तो आंसर आपका इसमें सी ही सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा है गलत है, इनमें से सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है आयरलैंड, यानी कि ये संयुक्त अमेरिका किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो दिया गया है ये सही है। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड, ये भी सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जो कि ये गलत है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, तो आपका इसमें गलत क्या है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो लिया गया है ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया। तो आपका राइट आंसर ये सी पार्ट हो जाएगा। शब्द जो डेमोक्रेसी है निम्न में से किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, ये बताना है। तो डेमोक्रेसी से जो शब्द है ये उत्पन्न हुआ है ग्रीक भाषा से। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण में सुधार किसमें शामिल है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 51 का में शामिल है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु जो है सक्षम किया है।
तो अगर हम इसमें ए, बी व सी को सभी को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये चीज़ें निकलेंगी, ठीक है। ए में दिया गया है प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, तथा एक को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, फिर एक को जो है संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो ये चीज़ें निकल के आएंगी जो क्वेश्चन पूछा गया है। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिफारिश के अनुसार अगर हम इसमें बात करेंगे तो जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन हो, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद अथवा अनुसूची का स्वायत्त जिला परिषदों के साथ व्यवहार होता है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ये बचा छठी अनुसूची में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है इनमें से, तो पंचायती राज संस्था की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत ये पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं, लेकिन ग्राम सहकारी सोसाइटी ये नहीं है, तो आपका आंसर ए सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है इनमें से, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है विशेष बहुमत के द्वारा जो है संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक जो है अधिकार है जो किसके पास होता है, तो वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ग्राम समाज के माध्यम से राम राज के बारे में जो है किसने कहा था, तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। राज्यसभा को भंग किया जाता है, राज्यसभा को कब जो है भंग किया जाता है, तो राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होती, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है कहाँ से ग्रहण की गई है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ब्रिटिश संविधान से जो है संसद ये प्रणाली ग्रहण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है इनमें से, तो राष्ट्रगान का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करने ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट ही सही हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को जो है भी उपलब्ध है इनमें से, तो संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है ये गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो निम्न में से कौन सा एक अधिकार जो है राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्ति अथवा सीमित नहीं किया जा सकता, तो वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है राज्य घोषित करता है, तो वो है राज्य का नीति निर्देशकता, तो आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के शासन के कितने स्तरों में विभाजित किया गया है, तो टोटल ये 3 स्तरों में है। किसके द्वारा सुझाया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है सुझाया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत को जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो वो है संविधान की प्रस्तावना। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है और ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद की व्यक्ति से विवाह के किसी व्यक्ति के अधिकार को जो है संरक्षण देता है, तो वो है अनुच्छेद 21। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन इनमें से सही है, तो राष्ट्रीय पंचांग के समय में अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, गलत है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से भी अपनाया गया था, ये भी गलत है, दोनों गलत है, तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है, तो हमारे राष्ट्र का उल्लेख संविधान में भारत तथा इंडिया नाम से किया गया है, तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत जो है शुरू की गई थी, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया था, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जो है नहीं जोड़ा गया, तो वो है समान आचार संहिता। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसके द्वारा जो है कहा गया था, तो ये के.टी. शाह ने कहा था। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है, कौन सा चीज़, तो भारतीय प्रस्तावना में देखा जाए धार्मिक न्याय जो उल्लेख नहीं है। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता जो है सुनिश्चित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, मौलिक अधिकार। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो इसमें सही है, इसमें सही की बात करेंगे तो देखिए, इसमें सही की बात करेंगे तो इसमें से अगर देखा जाए
तो संविधान जो है शासन की मूल रचना के लिए एक संघीय शासन व्यवस्था की जो है संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक सुझाव उसमें सशक्त का मिश्रण है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न हैं। विधायकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित की गई। तो ये दोनों गलत है, पहला और दूसरा इसमें सही है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान के अंतर्गत। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या जो है कौन करता है? संविधान की व्याख्या की बात करेंगे तो सी पार्ट जो न्यायपालिका करती है। पंचायत जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका क्या सकती है, ये बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की सख्त होती है। तो ये हो जाएगा सही। ठीक है। इसके बाद दूसरा है, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का जो भी स्वामित्व होता है। तो ये भी सही। तो पहला दूसरा हो जाएगा। इसके बाद है, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो ये गलत है। ठीक है। अनुशंसा आवश्यक नहीं होती। तो आपका इसमें पहला और दूसरा सही है। तो आपका आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन प्रातिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? इनमें से प्रातिनिधिक सरकार की बात करें तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है ये उपबंधित करता है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से होता है। तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता को किस प्रकार जो है सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता की बात करें तो विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किसके अनुसार जो किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है होती है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी कि 123। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। किन राज्यों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में से महिलाओं के आरक्षण 50% तक कर दिया है? तो इसमें देखा जाएगा तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल, ये 3 राज्यों में क्या है 50% तक स्थानीय निकायों में जो आरक्षण कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों अथवा विभागों की काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना निम्न में से की गई थी ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही हो और मजबूत किया जा सके। तो ये सब कब किया गया था? तो ये किया गया था 1993 में। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग जो है कहाँ पर हुआ है? तो संघीय शब्द का प्रयोग की बात करेंगे तो ये भारत के संविधान में कहीं नहीं प्रयोग किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। और ये कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो वह हैं अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो ये कहा गया है के एम मुंशी के द्वारा। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। वो कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि वो उसका नाम मतदाता सूची में भी सम्मिलित हो। तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को जो है नियत रखता है? तो इसमें अगर हम देखेंगे इसका आंसर, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? जो किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है तो वो होता है शक्तियों का पृथक्करण में। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है इनमें से? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो सी पार्ट जो निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय होते हैं। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की अवधि लगभग कितनी दिन की थी या कितनी थी अवधि, ये बताना है। तो इसके अगर आंसर की बात तो केवल 2 हफ्ता यानी कि 13 दिन, ठीक है, इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो टोटल लोकसभा संसदीय जो क्षेत्र हैं वो है टोटल 80। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा जो है घोषित किया गया था? तो पंचायती राज दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये घोषित किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। और कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा जो है आवश्यक होती है?
तो इसमें देखा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष की सेवा आवश्यक होती है। भारतीय संविधान को क्या माना गया है? भारतीय संविधान की अगर हम बात करेंगे तो ये माना गया है रूप विधान में संघीय और भावना में जो है एकात्मक। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये हुआ है अनुच्छेद 25 के अनुसार। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये जो है प्रावधान है? तो ये प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 20 के 3 में दिया गया है। तो आंसर इसका भी ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व इनमें से नहीं है? तो इसमें अगर देखा जाए तो डी पार्ट है। 16 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में नहीं आता। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो आंसर डी बी पार्ट हो जाएगा। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? संवैधानिक सरकार का आशय है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 सदस्यगण क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा से हर 2 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान के संबंध में राज्य की नीति निर्देशक तत्व पहला दिया गया विधायिका के कृत्यों पर जो है निर्भर करते हैं। दूसरा है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो ये दोनों सही नहीं है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही है चारों ऑप्शन में? अब इसमें अगर देखें तो प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये गलत है। ठीक है, केंद्रीय परिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है भी गलत है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो यह सही है। तो आपका आंसर ये सी पार्ट हो जाएगा। कथन सही बताना था और आपका आंसर जो है सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड अथवा स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट अनुच्छेद 20 जो कि एक मौलिक अधिकार है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये देखा जा सकता है प्रस्तावना में। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो संविधान 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? जो 10 आचार आदेश हैं उनको जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के रूप में। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का जो है सुझाव दिया गया था? तो वो था 1919 का अधिनियम। आंसर बी पार्ट इसका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जो है निहित है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से अगर देखा जाए तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है। तो आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। हमारी संविधान में इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है। क्यों महत्वपूर्ण दिन है 26 नवंबर 1949? तो क्योंकि इसी दिन संविधान अंगीकार किया गया था। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। पंचायती राज अनुशंसा किसने की थी? तो पंचायती राज अनुशंसा की बात करेंगे तो ये बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आई थी 1957 में, तो उनके द्वारा किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए और इन्हें बताना है पढ़ के कि सही है कि गलत है। पहला दिया गया राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है और आर है यानी कि कारण है लोग खराब शासन के लिए समानतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। इसमें बताना कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो इसमें अगर देखा जाए तो दोनों सही है और दोनों क्या है स्पष्टीकरण भी है। आर जो है आएगा। तो आंसर इसका आपका ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जो है याचिका दायर की जा सकती है? तो वो होता है हैवियस कॉर्पस। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो होता है सूचना का अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं होता। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो वो है डी पार्ट। ठीक है, प्रभुसत्ता, शासन और राज्य क्षेत्र ये तीनों जो है अनिवार्य तत्व हैं। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। किसी ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया वाक्य है? तो ये कहा गया गांधी जी के द्वारा। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा।
लोकपाल का विचार जो है कहाँ से लिया गया है, तो लोकपाल का विचार स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है। हमारे संविधान में आर्थिक योजना कहाँ पर शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया है समवर्ती सूची में, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, समवर्ती सूची। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय किसमें जो उपबंध किया गया है, तो ये किया गया है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्न में से एक मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है, तो वो है सार्वजनिक चुनाव में वोट दें। ठीक है, ये क्या है, मूल कर्तव्य नहीं है। बाकी और वैज्ञानिक टेम्पर विकसित करें, सही है, मूल कर्तव्य में से आता है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, ये भी मूल कर्तव्य है। संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों का आदर करें, ये भी मूल कर्तव्य है। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है शासन के लिए आधारभूत है, कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है इनमें से, तो इसमें से हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है दी गई है, तो ये दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, आंसर सी डी पार्ट राइट हो जाएगा। कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A यानी कि मूल कर्तव्य में जो है वर्णन उसका नहीं किया गया है, तो इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना ये है, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना ये भी है, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये जो है इसमें नहीं वर्णन है, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना ये भी वर्णन है। तो आपका आंसर तो इसमें जो है सी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नांकित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता और तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, तो इसका ये कथन कहा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नगर पालिका का सदस्य चुनने जाने के लिए कोई व्यक्ति जो है निर्रहित नहीं होगा, तो वो है 21 वर्ष की आयु की सीमा पर। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 1993 में, आंसर इसका डी पार्ट सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया कि क्या है, तो ये एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, आंसर इसका हो जाएगा जो है बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है कब समाप्त किया गया, तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था इसको 1978 के संविधान संशोधन के द्वारा 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब एक कानूनी अधिकार रह गया है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार जो है खड़ा हो सकता है, तो जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। निम्नलिखित में से निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थी, तो इसमें से अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं थी। ठीक है, संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य होता है नियमों अथवा कानूनों को अधिनियमित करना, आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य होता है, क्या लक्ष्य होता है इनमें से, तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कि इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। किसी ने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, तो ये कहा गया था केसी व्हीलर के द्वारा, आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। ठीक है, और इसके बाद इसमें दिया गया है कि भारत जो है एक प्रभुता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, सही की बात करेंगे तो चारों सही है, आंसर इसका जो हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3 और 4। किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जो है जा सकता है, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत जा सकता है, आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किया गया था, तो ये हुआ था स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर किया गया था, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम संसाधक जो है
सरकार किस देश में जो है आरंभ की गई? तो सर्वप्रथम ये शुरुआत किया गया था ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में, ठीक है। लोकसभा में राज्यों के किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो ये आवंटित किया जाता है जिनकी जनसंख्या पर। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित भारत में देखा जाए तो निम्नलिखित में किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल जो है इनमें से सर्वाधिक रहा है? तो ये क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। डॉक्टर बलराम जाखड़ का सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो होता है टोटल 65 वर्ष। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो ये होता है टोटल 6 महीने, ठीक है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो होती है वो प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। तो राइट पार्ट इसका बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संवैधानिक सरकार वो है, संवैधानिक सरकार कौन सी है? तो वो होती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है, क्या हो जाएगा आंसर? जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, एक और दोनों। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो इसमें अगर देखा जाए तो सी पार्ट हो जाएगा। वो बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो भारत में पंचायती राज के शुभारंभ की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागौर जिला राजस्थान से हुआ था और 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, ठीक है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई, बाकी सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस अनुसूची में जो है सूचीबद्ध है? तो ये समवर्ती अनुसूची में सूचीबद्ध है। तो इनका इसका आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है? तो सरकार के बारे में गठबंधन की बात करें तो 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी होना चाहिए। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संघवाद किसकी पद्धति पर जो है आधारित है? भारतीय संघवाद बताना किसकी पद्धति पर जो है आधारित है? तो भारतीय संघवाद जो है कनाडा की पद्धति पर आधारित है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। संसार की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री जो है किस देश की थी? तो वह थी श्रीलंका की। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किस अनुच्छेद तक? तो मौलिक अधिकार जो मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य जो है सम्मिलित नहीं है इनमें से? तो इसमें से बताना है कौन सा कर्तव्य जो है सम्मिलित नहीं है मूल कर्तव्यों में। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना यह है मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, यह भी जो है मौलिक कर्तव्य है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास के लिए मौलिक कर्तव्य के नहीं अंतर्गत आता है, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 17 में, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सौहार्द की भावना का विकास के लिए भी मौलिक कर्तव्य। तो आपका आंसर ये सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें ग्राम पंचायत दिया गया है, मतलब अनुच्छेद दिया गया है और उससे संबंधित विषय दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 की अगर हम बात करेंगे तो इसका संबंध सीधा ग्राम पंचायतों के गठन से जाता है। अनुच्छेद 41 जो है ये काम करने के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता के बारे में है और अनुच्छेद 39 कृषि, पशुपालन तथा संगठन के बारे में। तो आपका आंसर जो है ए पार्ट हो जाएगा। एक क्षेत्र पंचायत का जो है क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। एक रिट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? रिट की अगर हम बात करेंगे तो ये जारी किया जाता है कोई उच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है, किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। एक स्वतंत्रवाद का द्योतक क्या है? स्वतंत्रवाद का द्योतक की बात करेंगे तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अभियुक्त को जो है नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्यों माना जाता है? तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो वो कौन सा शब्द है? तो वो है संघीय शब्द, ठीक है। संघीय शब्द क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है।
भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है? तो वह है केंद्रीय सतर्कता आयोग। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसमें, तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? तो वो होता है 50 सदस्यों के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये मौलिक अधिकार है। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संघवाद को जो है सहकारी संघवाद किसने कहा था, ये बताना है। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जे ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि संविधान की आत्मा कहते हैं? उसको उद्देशिका को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। ठीक है। पंचायतों के वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो ये जो है राज्य के गवर्नर को प्राप्त है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। भारत में अस्पृश्यता निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया गया? तो अस्पृश्यता निवारण की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है कानून बनाकर किया गया, शिक्षा की उन्नति के द्वारा और जन जागरण के द्वारा। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो वो होता है परमादेश। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा के द्वारा में कब अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 14। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे? तो वो कौन थे? तो वो थे वी गिरी। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जो सम्मिलित किए गए? तो टोटल इसमें 10 थे। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? तो वो हैं छवि राजावत। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वो थे BN राव। आंसर सी पार्ट है इसका। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों के पंचायतें बनाने की संकल्पना की है? तो वो है भाग 9 में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में जो है सम्मिलित किए गए थे? तो वो थे 1976 में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? ठीक है। इसमें से बताना है कौन गलत है। तो गलत अगर हम बात करेंगे तो भाग 5 जो दिया गया है मौलिक कर्तव्य, जो कि ये गलत है। ठीक है। भाग 5 में जो दिया गया है वो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य तथा केंद्र के मध्य वैधानिक संबंध को दिया गया है। बाकी इसमें सारे सही हैं। ठीक है। तो भाग 2 जो है केंद्र नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 जो है मूल अधिकार से, भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये अध्यक्षता इसकी लोकसभा स्पीकर करता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान की बात करेंगे तो ये जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। एक ग्राम पंचायत के ग्राम वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो 7 से 17 लोगों को ये पंच कहा जाता है। ठीक है। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र जो है समाचार पत्र का जो है संबंध किससे अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 19(1) के ए में विशेष रूप से उपबंधित है। तो आंसर ये पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो वह है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है क्या प्राप्त है? भारत के उच्चतम न्यायालय को मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1) डी के अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है? तो वो अधिकार है एकांतता का अधिकार। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसमें न्याय की व्यवस्था की बात करें तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है। भारत में जो है संघवादता व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा कथन सही है या फिर कारक सही है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। ठीक है। यानी कि भारत में संघवादता व्यवहारिक नहीं सही है। भारत एक संघीय राज्य नहीं, ये गलत है।
अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा होता है? तो अंतिम अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय होता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन को मनाया जाता है? और यह दिन संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को जारी होने का प्रतीक है। तो वो है 24 अप्रैल। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? तो न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहा जाता है निर्णय विधि। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों वाले कितने राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत जो आते हैं? तो टोटल 10 राज्य हैं। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड कौन सा है? तो वह है केरल जो है भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत अवार्ड है। ठीक है। संसद में शामिल हैं। संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर जो है पुनर्विचार करेगा? तो ये जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है। तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण जो है प्रदान करता है? तो ये प्रदान किया जाता है अनुच्छेद 30 के द्वारा। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये जो है अगर देखा जाए तो ये इंग्लैंड की देन है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कौन सी रीट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जो है लागू किया जा सकता है? तो वो है परमादेश। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत के किस राज्य ने जो है सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? तो वो था राजस्थान। ठीक है। नागौर जिला से हुआ था। भारतीय संविधान में निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रत्याभूत जो है प्रदान करता है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो वो है अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2। ठीक है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान एक परसंघीय है? तो वह है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में सदनों की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। टोटल 2 सदन है। ठीक है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा जो है कारक आवश्यक है? तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए आंसर इसका डी पार्ट जो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान जो होता है ये आवश्यक है। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? तो ये 73वां संविधान संशोधन के तहत हुआ है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान किसमें जो है पर्यावरण संरक्षण संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो वो ए और बी दोनों हो जाएंगे। राज्य के निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्यों में भी मिलता है। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? तो टोटल 6 वर्ष का होता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें जो है शुरू की जा सकती है? तो ये संसद के किसी भी सदन में शुरुआत किया जा सकता है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्षी दल का नेता को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? बहुत बात हो चुकी है। नागौर जिला राजस्थान से। समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 15 अगस्त 1948 को। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। संसद और संविधान साधन नहीं है। संसद और संविधान किसके साधन है? तो विधिक न्याय के साधन नहीं है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको जो है प्रमुखता देने की बात की गई है? अब इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नागरिक को जो है प्रमुखता देने की बात की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम में पंचायती राज के संवैधानिक निकाय बनाया गया था? तो वो था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है क्या होता है? तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 75। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल किए जाते हैं। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा।
ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, तो ब्लॉक स्तर पर अगर देखा जाएगा तो पंचायत समिति होती है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को जो है बनाता है, तो राष्ट्रपति और संसद दोनों सदन जो है मिलकर कानून को बनाते हैं। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन जो है कब किया जाता है, तो वित्त आयोग के गठन की अगर हम बात करेंगे तो ये किया जाता है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, और किस संशोधन के द्वारा जो है उस उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो वो था 42वां संविधान संशोधन। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा संविधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 14 जो है ये विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब क्या है, संपत्ति के अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो ये एक वैधानिक अधिकार है, पहले ये मौलिक अधिकार था। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है, तो 243 जो है पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। संसदीय शब्दावली में समापन का क्या आशय है, समापन का मतलब होता है संसद के सत्र का अंत। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था, तो वह था 42वां संविधान संशोधन। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 25 का संबंध जो है ये धर्म की स्वतंत्रता से है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, तो ये लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान के किस शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 के प्रावधान को जो है कवर करता है, तो इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा शीर्षक से जोड़ा गया है, तो वह है पंचायत नाम से शीर्षक के। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो ये किया गया है राज्य के नीति निश्चय सिद्धांतों में। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत के संविधान की निर्माताओं का मत निम्नलिखित से किसमें जो है प्रतिबिंबित होता है, तो उद्देशिका में है। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है, तो भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु उसके भागों में स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन जो है गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संख्या कौन सी है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो वो है ग्राम पंचायत। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से किन्हें जो सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है इनमें से, तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, ये दोनों जो है मान्यता दिया गया है। तो आपका आंसर इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए पार्ट 1 और 2। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीयकरण किसका उल्लंघन करता है, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42 से सही है। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43 से भी सही है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 सही है। और इसके बाद पुरुष एवं स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 41, तो ये गलत है। तो आपका ये डी पार्ट सही हो जाएगा। इसमें अगर हम आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 41 की बात करेंगे तो कुछ दशाओं में कार्य, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार इसमें प्रदान किया गया। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है, तो ये होता है 1 माह की सूचना अवधि होती है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का इसमें से उद्देश्य नहीं है, तो वह है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ये उद्देश्य नहीं होता। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराय राजन 1951 के मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित से मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है, और इसका आंसर क्या हो जाए तो वो है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो वह है राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारत में जो है पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है इनमें से, तो वह है नगर परिषद। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है भारत के राष्ट्रपति। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को जो है नहीं दिया गया है, तो वो मूल अधिकार कौन सा है, तो वह है संपत्ति का अधिकार। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप होता है ये लागू नहीं किया जा सकता।
किसी ग्राम पंचायत के उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का जो है समर्थन आवश्यक होता है? कम से कम 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक होना है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वितरण संविधान के किस जो है भाग से दिया गया भाग में? तो वह है भाग 4 का में आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो वह है संप्रभुता, आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही है इनमें से? इसमें से अगर हम देखा जाए तो सी पार्ट से जो समानता संविधान में सामाजिक समानता संविधान में जो है प्रत्याभूत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद 21, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में जो संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो टोटल 5 होनी चाहिए, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था? तो वह था 1992 के 73वां संविधान संशोधन, तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे जो है विआदेशित है? तो ये जो है अगर देखा जाए तो परंपरागत व्यवहार द्वारा आदेशित है, तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखा जाए तो आर्थिक समानता इसमें सम्मिलित नहीं है। भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा का निर्धारण करती है? तो वह है तीसरी अनुसूची, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत किस सदन में अध्यक्ष पद का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो राज्यसभा का हो जाएगा अध्यक्ष पद। उस राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षित होनी चाहिए? तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होना चाहिए, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो वो कौन थे? तो वो थे जीवी मावलंकर, आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? इनमें से तो वह संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि 32 आर्टिकल में दिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो वो है वित्त आयोग का, आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग में प्रबंधन के कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो वह अनुच्छेद 43 है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण की मंजूरी प्रदान की? तो ये किया गया था 50%। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भारत एक क्या है? भारत एक की बात करें, भारत एक लोकतंत्र देश है, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचायती राज व्यवस्था के जो है तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य होते हैं, तो आंसर सी पार्ट राइट है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? भारत के राष्ट्रपति एक जो है ये संसद का अभिन्न भाग होता है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपात उपबंध यानी इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। मत देने का अधिकार किस कोड से संबंधित है? मत देने का अधिकार जो राजनीतिक अधिकार होता है, आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो ये थे राजस्थान और आंध्र प्रदेश। कातपीय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। कातपीय मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो ये जो है विदेशियों को नहीं दिया जाता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता? इनमें से तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये न तो लोकसभा का जो है सदस्य होता है, न ही राज्यसभा का सदस्य होता है, तो आंसर आपका इसमें केवल एक हो जाएगा, ए पार्ट। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो उस अनुच्छेद का नाम क्या है? उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 1। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो 296 सदस्य थे, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो भारत में अगर देखा जाएगा तो होता है संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, इस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं इनमें से? तो वो है सूचना का अधिकार, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किससे जो है संबोधित कर सकता है? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो वह है ग्राम सहकारी संस्था।
नीति किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष जो है प्रभाव है, तो वह है गोवध पर निषेध। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। किसी समिति ने त्रिस्तरीय जो है पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की थी, तो ये थे गोविंद राय मेहता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का सभा का अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय संविधान के सभा का अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही है, तो सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, यह गणतंत्रीय अवधारणा से रिलेटेड संबंधित है। ठीक है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है, तो वह है जाति व्यवस्था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एक ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो न्यायिक समीक्षा दोनों में से अंतर है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा जो भारत का है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विश्व अगर बात करें कि निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा 17 जुलाई 2017 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो वह था नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती निर्वाचन है राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या होता है, तो ग्राम सभा के अभिप्राय की अगर हम बात करेंगे, इसका अर्थ होता है जो है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली पंजीकृत से। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत की संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र ये कब बना भारत, पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र जो है 26 नवंबर 1949 को बना था। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य का मतलब होता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो समाजवादी, उत्तर भौतिकतावादी और गांधीवादी तीनों में विभाजित किया जा सकते हैं। तो आंसर इसका उपरोक्त सभी डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद अथवा अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समापन कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति जो है प्रदान की गई है या प्राप्त की हुई है, तो वो है अनुच्छेद 14 टू अनुच्छेद 16। ठीक है, तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस प्रकार की शासन प्रणाली जो है व्यवस्था की गई है, तो भारतीय संविधान में अगर देखा जाएगा तो वह है संसाधन शासन प्रणाली। ठीक है, स्थानीय सरकारें आधार है किसका, तो लोकतंत्र का आधार। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन कितने सेकंड का काल है, तो 52 सेकंड का होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान मान्यता देता है क्या मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान जो है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है, तो वह है अनुच्छेद 19। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है इनमें से, तो वह है सत्तावादी सरकार। किस प्रकार की जो है सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होते हैं, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों को हराने के लिए निष्पक्ष उचित अवसर हो, तो वह होता है लोकतांत्रिक। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी जो है सुनिश्चित की गई है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वह है अनुच्छेद 43 से। ठीक है, आंसर ए डी पार्ट हो जाएगा। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में, तो यह अनुच्छेद 19(1) के आ में है। ठीक है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है, तो ये V.R. मेहता को कहा जाता है। आंसर इसका बी पार्ट ए पार्ट हो जाएगा। पंचायती राज सम्मिलित है किसमें सम्मिलित है, पंचायती राज सम्मिलित है, तो ये जो है संघ राज्य सूची में सम्मिलित है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। एक सरकार जो है संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करती है, तो कौन सी सरकार है, तो वो होती है लोकतांत्रिक सरकार। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है इनमें से, तो मूल कर्तव्य भाग 4 का सही है, राज्य भाग 4 में है। और इसके अगर हम देखते हैं गलत कौन सा, तो भारत का महान्यायाधीश जो भारत का महान्यायाधीश भाग 8 में दिया गया, जो कि गलत है। भारत का महान्यायाधीश अनुच्छेद 76 में है। राज्य के अधीन सेवाएं जो है ये भाग जो है 14 में दिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों अथवा कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो ये जो है अनुच्छेद 13 के तहत है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, ये सिद्धांत
जाना जाता है, तो ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत जाना जाता है। ठीक है। संसाधनात्मक शासन व्यवस्था में अगर देखा जाए, संसदात्मक शासन व्यवस्था में अगर देखा जाए तो डी पार्ट हो जाएगा, क्या होता है, विधायिका पर कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है विधायिका का। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें जो है द्विसदन एक पद्धति जो है एक अनिवार्य लक्षण है, तो ये होता है संघीय प्रणाली में। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से विशेषता नहीं है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो वैधानिक शक्ति है, स्थानीय सामुदायिक भागीदारी और कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, तीनों है। केंद्रीय नियंत्रण की व्यवस्था इसमें विशेषता नहीं होती। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किसके अंतर्गत दिया गया है। समानता का अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 इन तीनों में दिया गया है। समानता अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 तक दिया गया है। ठीक है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व इनमें से नहीं है, तो वह है 14 वर्ष की आयु के निःशुल्क शिक्षा बच्चों को जो दिया गया है, यह मौलिक अधिकार है, इसलिए जो है ये निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या होती है, तो इसमें से अगर देखा जाए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता, तो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी सही है। तो ऊपर सभी वर्णित सही है, तो आंसर आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को इसमें से प्राप्त नहीं है, तो इसमें से प्राप्त जो मूल अधिकार है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं, तो वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, तो दोहरी नागरिकता की बात करेंगे तो ये संघीय सरकार की विशेषता होती है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। संविधान के 42वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है जोड़ा गया था, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बी पार्ट। उद्योगों के प्रबंधन के कामगारों की सहभागिता को जोड़ा गया था, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। सफलतापूर्वक कार्य है तो पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है और ये स्थानीय जनता के सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं, तो ये होता है राष्ट्रपति में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। लोकतांत्रिक गण केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ये है समाजवादी राज्य की, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, इनमें से सही की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था, ये चीज़ें सही हैं। ठीक है। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन जो किया जाता है वो एक निदेशक सिद्धांत है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये तीनों करता है, तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत होता है जनता। भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी का बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है, तो ये जो है बिहार राज्य में है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे शामिल नहीं करता, तो ये पारसियों को इसमें शामिल नहीं करता, तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, इसमें से नीति निर्देशक तत्व की बात है समान नागरिक संहिता जो है नीति निर्देशक तत्व है, बाकी सारे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वर्णित करता है, तो वो है संविधान की प्रस्तावना, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है, तो लोक चुनाव में मतदान करना यह मूल कर्तव्य नहीं होता। ठीक है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है ये क्या है, तो ये मूल अधिकार है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक कितने वर्षों में, तो पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में किया जाता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो ये कहाँ से, तो ये इंग्लैंड से अपनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान भारतीय संविधान की विशेषता इनमें से नहीं है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो विश्व का विशालतम संविधान यह है। मूल अधिकारों की घोषणा, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना है, परतंत्र न्यायपालिका, ये गलत है, तो आपका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 43 जो दिया गया है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिबंध, ये सही है। अनुच्छेद 24 का संबंध कारखानों में आदि बालिकों के नियोजन से संबंधित प्रसिद्ध, ये भी सही है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई, ये भी सही है। अनुच्छेद 29 की बात करें तो इसमें दिया गया है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, तो ये गलत है, तो आपका आंसर ये डी पार्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो है संरक्षण करना, तो यही आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है राजनीतिक व्यवस्था के, तो
तो इसमें अगर देखा जाएगा तो एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये होता है मूल लक्षण के अंतर्गत। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें संसदात्मक जो है रूप सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जो है जनता में निहित है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें अगर आंसर की बात करें तो यही 3 सही है। ए एक एकीकृत शक्ति का प्रदान करती है, तो ये गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट 1, 2 एंड 3। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो वो होता है महाधिवक्ता। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान करना है? इनमें से तो मद्य निषेध ये निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। बाकी फैक्ट्रियों के खानों में बाल श्रम निषेध गलत है। बेगार और बलात् श्रम निषेध ये भी गलत है। निष्पृषता निषेध ये भी गलत। अस्पृश्यता, तो तीनों जो है गलत है। बाकी इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य का स्थानीय निकाय पर नियंत्रण नहीं है? इनमें से तो वह है नागरिकों की शिकायतें। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया 2 नाम से किया गया है। न्यायालय उपधारित करता है कि भारत अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। तो यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया है तो वो कौन से हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा अनुसूचित जाति के सदस्य के द्वारा। ठीक है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसका अक्षुण्ण रखें, ये जो है उपबंध किसमें कहा गया है? तो ये कहा गया है मूल कर्तव्य में। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशिष्टता रही है? तो वह है ब्रिटेन की। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? ठीक है, तो मनरेगा कार्यक्रम की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की बात करें तो ए पार्ट अनुच्छेद 43 के तहत लाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 51। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? तो वह है अनुच्छेद 24। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये लिया गया है कनाडा से। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो वह है भारत के राज्य में कोई धर्म नहीं है। आंसर बी डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो समान काम के लिए समान वेतन, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के किस प्रतिमान की प्रशंसा की थी? तो अशोक मेहता द्वारा द्विस्तरीय किया गया था। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? इनमें से तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो एकल कार्यपालिका जो होता है ये इसका आधारभूत तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है संविधान का प्रारूप तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ था? तो ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आधार पर जो है नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो ये जो है अवांछनीय आलोचना के आधार पर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया था? तो ये जो है शामिल जब किया गया था तो वो कौन सा था? तो वो था 42वां संविधान संशोधन विधेयक। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्यों है? क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं आता? तो मानववाद के अधीन नहीं आता। आंसर बी पार्ट इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो वन्य प्राणी का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य आता है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों नगर पंचायतों के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष जो है प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर जो है 1993। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में जो है निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत इनमें से नहीं आता? तो वह है घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इनमें से गलत ऑप्शन की बात करें तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, गलत है। ठीक है, बाकी और सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से तो इसमें से अगर देखा जाए तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यह गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है और वह जो है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि की चरित्र को। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। लास्ट प्रैक्टिस सेट इस वीडियो का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल
नहीं है, राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि अस्पृश्यता का उन्मूलन हो। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। भारत में लिखित संविधान सही है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। इसमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें देखिए ए सही है और आर भी सही है, किंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? तो वह की अगर बात करेंगे तो वह है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और संसद की शासन की संसदीय प्रणाली। तो इसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता, तो आपका आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो फटाफट लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक करके जाइएगा। और इसके बाद इसमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो इस बुक का ये आखिरी वीडियो था जिसमें हमने कंप्लीट किया इस बुक को। तो कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। आज का वीडियो प्रिंट करते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक और चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।